हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसी एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4B बुक RS अग्रवाल से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। ठीक है, सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले आपको इसके मेथड्स मालूम होने चाहिए जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाए थे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे देख सकते हैं, प्रोवाइडेड है, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टेप अगर आपको अच्छे से आते हैं देन सॉल्यूशन करना बहुत इजी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ बेसिक्स पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4 के लिए। नाउ आपको मालूम है ये ग्राफ पेपर है, हमने मान लिया, जिसमें ये पॉइंट होता है ओरिजिन, ये होता है आपका x एक्सिस एंड दिस इज x डैश, ये होता है आपका y एक्सिस एंड ये होता है y डैश। ठीक है, नाउ इस ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो वैल्यूज़ होती हैं ये कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, एंड लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। राइट, दैट मीन्स वी अज्यूम 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नाउ अपवर्ड डायरेक्शन में और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन जिसे कि हम बोलते हैं y एक्सिस, कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, एंड नाउ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यूज़ किस में होती हैं, नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ पे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ आपसे क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं x इक्वल्स टू 4 के लिए। बट बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए x इक्वल्स टू 0 के लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए जब हम बात करते हैं, ये आपका पॉइंट 0 पे होता है, तो वही लाइन होती है आपकी x एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं x इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 0 के लिए अगर हम बात करते हैं, y इक्वल्स टू 0 के लिए मीन्स ये आपकी लाइन हो जाती है y इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 के लिए वो क्या हो जाता है, x एक्सिस, एंड x इक्वल्स टू 0 के लिए क्या हो जाता है, y एक्सिस। ये तो आपका सिंपल सा एक पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना ये बात, x इक्वल्स टू 0 क्यों हुआ, x इक्वल्स टू 0 क्योंकि जब हम y एक्सिस पर चलते हैं तो ये सभी किसकी वैल्यू है, y की। दैट मीन्स यहाँ पर सभी वैल्यूज x की 0 है। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे x इक्वल्स टू 0 के लिए, यहाँ पर सभी वैल्यू x की 0 है, इसे हम बोलते हैं y इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, बिकॉज इस 1 पर क्या है, y की वैल्यू 0 है, 2 पर y की वैल्यू 0 है, 3 पर y की वैल्यू 0 है। सो y इक्वल्स टू 0 के लिए ये आपका एक्सिस हो जाता है। राइट, क्लियर है एक कंसेप्ट आपका। नाउ x इक्वल्स टू 4 के लिए आपसे पूछा जाता है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4 पॉजिटिव है x एक्सिस पे, ये आपका पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू 4। सो y की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4 ये आपका हो गया। अभी मैंने आपको बताया, इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। सो x इक्वल्स टू पॉइंट के लिए ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0। सो ये लाइन क्या होगी, y के पैरेलल होगी। राइट, सो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या हो जाएगी आपकी y के पैरेलल होगी। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4 के लिए आपकी जो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर, एंड नाउ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज x इक्वल्स टू -4। x इक्वल्स टू -4 दैट मीन्स ऑरिजिन से डाउन लेफ्ट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। सो ये पॉइंट क्या हुआ, -4। यहाँ पर अगेन y इक्वल्स टू क्या है, 0 है, बिकॉज x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू क्या है, 0 है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये लाइन अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करना है लाइन को, सो हम लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं इस पॉइंट से। ये देखिए, ये पॉइंट आपका हो गया -4,0। इस स्टेप से हमने स्टडी किया था कि पॉइंट जो भी कोऑर्डिनेट्स आता है उससे हम लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस। राइट, सो ये आपके इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस कोऑर्डिनेट्स के लिए। क्लियर कंसेप्ट आपको। नाउ
y इक्वल्स टू 3 के लिए अगर हम बात करते हैं, y इक्वल्स टू 3 के लिए आप देखेंगे ये y इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 3 पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही स्टडी किया था कि कभी भी जब x इक्वल्स टू 0 हो दैट मीन्स ये लाइन होती है। सो y की वैल्यू तो हमें 3 दे दी एंड x की वैल्यू क्या दी है हमें, 0, कुछ भी नहीं दिया दैट मीन्स 0 है। सो ये वैल्यू आपकी हो गई 0। सो जब यहाँ से इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन, आपको स्टेप्स में बताया है, कोऑर्डिनेट से लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन आप लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड जब एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन अगेन किसके पैरेलल आ जाएगी, x के पैरेलल आ जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? इस तरीके से लाइन ड्रॉ होती हैं। ये थोड़ा सा आप सीधा ड्रॉ कर सकते हैं इसको स्केल से, ये लाइन आपकी x के पैरेलल हो जाएगी। सेम y इक्वल्स टू -3 के लिए पूछा है, y इक्वल्स टू -3 जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये आपका -3 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इन एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, इस y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है एंड x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर x और y के हम पॉइंट को डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम एक्सिस की बात कर रहे हैं y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। सो y एक्सिस -3 पॉइंट है दैट मीन्स x की वैल्यू तो 0 है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए -0, -3, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू आपको दे दी गई है। अब इस कोऑर्डिनेट से एक लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे बोथ डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन। ये अगेन हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर? ये आप इंडिविजुअली अलग अलग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। ये एवरी क्वेश्चन आप अलग अलग ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे। नाउ आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नाउ x इक्वल्स टू -2 के लिए बात करते हैं। x इक्वल्स टू -2 दैट मीन्स ऑरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में ये आपका -2 हो गया। सो -2 इट मीन्स y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपको -2 दिए है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 0, ठीक है। वी कैन राइट इट एज -2, 0। सो यहाँ पर जब हम अगेन स्ट्रेट लाइन पॉइंट से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करनी है। सो ये तो आपका x एक्सिस है, x एक्सिस की तो आपकी वैल्यू है x एक्सिस पर। सो वैल्यू क्या होगी, इस डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। सो लाइन आपके क्या होगी, y के पैरेलल हो जाएगी। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर। सो x की वैल्यू -2 दी है दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। सो हम वैल्यू का एक्सटेंड करेंगे। आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैम इस डायरेक्शन में क्यों नहीं एक्सटेंड किया, बिकॉज ये x एक्सिस की वैल्यू आपको दी हुई है। सो हम y डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, राइट। नाउ आपसे पूछा है x की वैल्यू 5 के लिए। x की वैल्यू 5 ये आपकी राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि सो y की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू दी है, y की नहीं दी है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 का मतलब y की वैल्यू 0। सो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 5, 0। सो अगेन इस पॉइंट से आप लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। सो ये अगेन क्या होगी, y के पैरेलल हो जाएगी। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। ये आपका इतना सा आंसर होगा। इस तरीके से आपको लिखना है। y + 5 = 0 को हम क्या लिख सकते हैं, y = -5। दैट मीन्स हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे y एक्सिस पर। सो -5 आपका ये रहा, तो y = -5 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -5। नाउ अगेन यहाँ से हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे इन बोथ डायरेक्शन। सो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। दैट मीन्स y = -5 विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर? नाउ सेम क्वेश्चन y = 4 हम ड्रॉ करेंगे। y = 4 ये आपका पॉइंट्स हो जाएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो हियर अगेन x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एंड y की वैल्यू
4 हो जाएगी। अगेन आप ड्रॉ करेंगे बोथ डायरेक्शन में, लाइन को इस एक्सटेंड कर देंगे इस पॉइंट से, सो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पर आप इंडिविजुअली 8 क्वेश्चंस को अलग अलग ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हुए थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे एंड वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ग्राफ पेपर पर भी सॉल्व करके दिखाएंगे, बिकॉज वो कंसेप्ट आपको ग्राफ पेपर पर सॉल्व होता है। यहाँ पर हमने एक्स और वाई एक्सिस के लिए लिया था, लेकिन वहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दिया है, एक्स और वाई की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको 2 वेरिएबल्स की। सो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बाय बेसिक जो मेथड्स है, स्टार्टिंग वीडियोस है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है। उन मेथड्स के सभी 5 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है यहाँ पर, सो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x फ्रॉम योर ग्राफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। दैट मीन्स आपको एक इक्वेशन दी है, यू हैव टू गिवन दैट y इक्वल्स टू 3x, ये आपको गिवन है। सो फर्स्ट लाइन तो आपको दे दी है गई है कि एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, सो ये इस x की टर्म में आपको इक्वेशन दी है। नाउ सेकंड हमारा स्टेप कहता था सब्स्टिट्यूट सम वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कुछ भी हम कॉन्वेनेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 होगा, राइट? नाउ सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू -1, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, राइट? नाउ सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, राइट? नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -3, देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू -3 इक्वल्स टू -9। सो हमने कुछ कॉन्वेनेंट वैल्यूज़ मान ली, आप 2 वैल्यूज़ मान सकते हैं या फिर 4 भी मान सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नाउ हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप कहता है, थर्ड स्टेप क्या कहता है हमें, ड्रॉ दीज वैल्यूज़ इन ए टेबल। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? लेट्स सपोज दिस इज आवर टेबल x एंड y। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की, देन y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू -1 पुट की, देन y की वैल्यू -3 आ गई, x की वैल्यू 3 पुट की, देन y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -9 आ जाती है। सो आपकी टेबल ड्रॉ हो जाती है। नाउ आप क्या करेंगे, पेयर करेंगे x और y की वैल्यूज़ 1,3 कोऑर्डिनेट्स, -1, -3, 3,9 एंड -3,-9। इन 4 कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ठीक है? एंड देन हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़, सबसे पहले इन वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, देन उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? देन हम वहाँ से ग्राफ पेपर से ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -2 के लिए। सो ये लाइंस आप इस सॉल्यूशन को हम ग्राफ पेपर से देखते हैं। सो ये ग्राफ पेपर से सॉल्व करके देखते हैं। वी ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर 2 लाइन्स, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस योर, राइट? सो ये आपके x एक्सिस की लाइन हो जाएगी। नाउ वी राइट हियर x एक्सिस, you can watch this x एक्सिस। तो you know very well कि ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं O,
ओके या फिर 0 बोलते हैं। नाउ हम लोग क्या, हमें मालूम है कि जो ये ओरिजिन पॉइंट होता है इससे लेफ़्ट साइड में जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है एंड लेफ़्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। सेम वाई एक्सिस के लिए बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, बॉक्सेस के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले लेंगे। आपको ये मालूम है कि ये 1 यूनिट के होते हैं बॉक्सेस आपके, बट वैल्यू को थोड़ा छोटा करने के लिए जिससे इजीली मेज़र कर सके हम इसको 2 का डिफरेंस ले लेंगे। +2 4 6 8 10 12 14 राइट। सेम लेफ्ट साइड -2 -4 -6 -8 एंड -10 -12 इस तरीके से आपके मेज़रमेंट हो जाएंगे। ठीक है, -14 एंड एट द अपवर्ड डायरेक्शन सेम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं एक्स एक्सिस की 2 4 6 8 10 12 14 एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। ठीक है, इस तरीके से आप मेज़र कर लेंगे इसको। नाउ आपका फर्स्ट पॉइंट आया है कि आप जब एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है तो वाई एक्सिस की वैल्यू आपकी 3 है। यह भी हमने बोर्ड से समझाया है इसको। सो एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये जो मिड वैल्यू है ये क्या होगी, इसकी 1 होगी। सो यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पर 1 है। सो वाई एक्सिस पर कितना आया है, 3 आया वैल्यू, दैट मीन्स 2 ये है एंड 2 और 4 की मिड वैल्यू ये आपकी 3 हो गई। सो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस से जब मूव करेंगे एंड इधर वाई एक्सिस से मूव करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1, 3। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट वैल्यू आ जाएगी 1, 3। नाउ जब वाई एक्सिस सेकंड -1 के लिए मेज़र करेंगे, अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1 एंड एक्स एक्सिस पर जब हम चेक करेंगे वाई एक्सिस पर -3 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। सो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आप डिनोट कीजिए इससे, परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। सो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1, -3 राइट। सो ये पॉइंट्स आपका -1, -3 आ गया एंड ये पॉइंट आपका 1, 3 आ गया। नाउ हमने मेज़र किया 3 एंड 9, यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर हमारा 3 है एंड वाई एक्सिस पर 9 कहाँ पे होगा, 8 और 10 के बीच में मिड वैल्यू, दैट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, 9 हो गई। सो जब हम इससे मूव करेंगे इस साइड ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी हमारी 3, 9 आ जाएंगे इस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट की वैल्यू। नाउ -3, 9 दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर तो -3 ये मिड पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी एंड वाई एक्सिस पर 8 और 10 के बीच में मिड पॉइंट ये आता है आपका। सो ये आपकी क्या हो जाएगी, -9 हो जाएगी। इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -3, -9 राइट। अब आप क्या करेंगे, इन 4 पॉइंट्स को लाइन के थ्रू मिक्स कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी इससे आपकी, क्लियर, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है इससे। नाउ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 2। अभी हमने ये चीज़ें बोर्ड पर समझी है अच्छे से। ये पॉइंट आपसे पूछा है एंड x इक्वल्स टू -2। सो x इक्वल्स टू 2 के लिए आपकी वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल्स टू 2 के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 6 आ रही है वैल्यू। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 के लिए y जब हम मूव करते हैं तो पॉइंट आ जाता है हमारा 2,6 एंड x इक्वल्स टू -2 के लिए जब हम देखेंगे ये हमारा x इक्वल्स टू -2 है। यहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो x इक्वल्स टू -2 के लिए ये लाइन जो अगर परपेंडिकुलर कर रहे हैं हम, ये लाइन कहाँ पर कट हो रही है, -6 पर। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -2 के लिए पॉइंट्स आ जाते हैं -2, -6। इट मीन्स
x इक्वल्स टू 2 के लिए y की वैल्यू आपकी 6 रहती है एंड x इक्वल्स टू -2 के लिए y की वैल्यू आपकी -6 रहती है। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा किस तरीके से हम ये लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए ये हमारे x एक्सिस होती है एंड ये y एक्सिस होती है। कोई भी आप कॉन्वेनेंट वैल्यूज़ एज्यूम कर सकते हैं एंड x y की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। देन हमने अपना ग्राफ से लाइंस पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की। देन आपसे पूछा है वैल्यू y की x एक्सिस 2 के लिए एंड x एक्सिस -2 के लिए। सो आप सबको ग्राफ से मालूम हो गया कि x एक्सिस पर वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 6 होगी एंड x एक्सिस पर वैल्यू -2 के लिए ग्राफ की वैल्यू -6 होगी। जो हमारी ग्राफ से वैल्यूज़ आई हैं हम उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वो आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए होता है। दैट मीन्स 4x इक्वल्स टू 2 हम लोग इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। वो वैल्यूज़ हमने ग्राफ से फाइंड आउट की थी, यहाँ पर हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3x के लिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। इट मीन्स जो आपकी वैल्यू आई है ग्राफ से वो सही आई है। नाउ 4x इक्वल्स टू -2 के लिए y इक्वल्स टू 3x, इट मीन्स 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -6। इट मीन्स -2 के लिए भी ग्राफ से वैल्यू -6 सही आई है। सो ये आपका क्रॉस चेक हो गया, ये आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए होता है। एंड नाउ इन लास्ट यू कैन राइट हियर हैंस x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -6 आता है। क्लियर? अब आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब हम इस इक्वेशन से कर सकते थे तो हमने ग्राफ से क्यों सॉल्व किया। इसका भी आंसर है फ्रेंड, इसका आंसर ये है कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x एंड फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x equals to 2 and x equals to -2. That means find the value of y in term of x equals to 2 and x equals to -2 से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो ग्राफ से फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है फ्रॉम योर ग्राफ, आपको ग्राफ से बताना है। इसीलिए इस इक्वेशन को पहले हमने ग्राफ पर ड्रॉ किया। ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कॉन्वेनेंट वैल्यूज़ को पुट करना हुआ, जिससे हमारी कुछ वैल्यूज़ आ गई y की। एंड जब हमने टेबल में ड्रॉ किया देन हमारे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास सामने आ गए। इन पेयर्स को हमने ग्राफ पर ड्रॉ किया और उन पॉइंट्स को मिला दिया। देन आपकी एक्सटेंड वैल्यू, स्ट्रेट लाइन वैल्यू आपको मिल गई, स्ट्रेट लाइन मिल गई। उसको हमने दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया एंड उस पर x इक्वल्स टू 2 के लिए हमने जब लाइन से चेक किया तो y की वैल्यू 6 आ गई एंड x इक्वल्स टू -2 के लिए लाइन पर जब चेक किया तो वो पॉइंट आपका y इक्वल्स टू -6 पर कट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा ग्राफ पेपर से। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। यस मैम मुझे समझ आ गया। स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं मेथड्स जिसमें हमने सभी स्टेप्स को डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक प्रोवाइडेड है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये कंसेप्ट देन आपके बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।